एक समय की बात है। मधुपुरा गांव में लोग बहुत खुश थे क्योंकि होली जब आने वाली थी। गांव के लोग बहुत खुशी से होली के त्योहार की तैयारी कर रहे थे। पूरा बाजार रंग गुलाल, अबीर और पिचकारी से सजा हुआ था। उसी गांव में पूजा अपने दो बच्चे चिंटू और टीना के साथ रहती थी। पूजा कति गांव से दूर शहर में मजदूरी का काम करता था। गांव से शहर हर रोज आने जाने की सुविधा नहीं थी, इसलिए जगीरा कभी कभी अपने घर आता था और उसकी जो भी कमाई होती थी वह पूजा को देकर वह वापस शहर चला जाता था। होली के 2 दिन पहले जगीरा अपने घर फोन करता है और पूजा से बातें करता है। दोनों होली को लेकर ही थोड़ी देर तक बातें करते हैं और फिर फोन रख देते हैं। तभी पूजा बच्चों से कहती है, देखो टीना टप्पू, मैं तुम लोगों के लिए पिचकारी लेने बाजार जा रही हूँ क्योंकि कल होली है तो बाजार में बहुत भीड़ रहेगी और ज्यादातर लोग भांग के नशे में धुत रहते हैं। तो मैं आज ही तुम लोगों के लिए पिचकारी ला देती हूँ। तुम लोग घर से बाहर मत निकलना। हाँ मम्मी, आप पिचकारी लेकर जल्दी घर वापस आ जाना। हम दोनों घर से बाहर नहीं निकलेंगे। पूजा बाजार जाती है और सारा सामान खरीद कर वह घर वापस ही आ रही थी कि भांग के नशे में धुत एक कार वाले ने पूजा को अपनी कार से टक्कर देकर उड़ा दिया। पूजा दूर गड्ढे में गिर जाती है और उसी समय उसकी मौत हो जाती है। मरने के बाद पूजा चुड़ैल बन जाती है और वहीं पर खड़ी होकर रोती रहती है। अरे मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। मैं तो होली का सारा सामान खरीद कर अपने बच्चों के लिए लेके जा रही थी, लेकिन इन गांव वालों ने नशे में धुत होकर मुझे कार से उड़ा दिया। अब तो मैं मरने के बाद चुड़ैल बन गई। मेरे बच्चे घर में बैठे होंगे, मैं अपने बच्चों के सामने कैसे जाऊंगी? अब मेरे बच्चे होली कैसे खेलेंगे? इधर देखते ही देखते शाम हो जाती है, लेकिन पूजा घर वापस नहीं आती। बच्चे भी परेशान होकर जगीरा को फोन कर देते हैं। वो भी शहर से भागकर गांव वापस आ जाता है और पूजा को बहुत ढूंढता है। जगीरा पागलों के जैसे पूजा को इधर उधर ढूंढता है, लेकिन उसकी नजर उस गड्ढे में नहीं पड़ी जहाँ पर पूजा थी। वह थक हार कर घर वापस आ जाता है और बहुत रोता है। मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं पूजा, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? देखो, मैं तो घर वापस आ गया पूजा। अब तुम भी घर वापस आ जाओ। देखो बच्चे तुम्हारे लिए रो रहे हैं पूजा। तुम कहाँ चले गई? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन मुझे तुम्हारा कुछ भी पता नहीं चला। तुम घर वापस आ जाओ पूजा। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है और जब गांव के लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं तो अपने घर का दरवाजा देखकर चौंक जाते हैं। दरवाजे पर लिखा होता है, होली खेलना मना है। अरे भैया, अब ये कौन सी बला है? देखो, पता नहीं कौन लेके चला गया। होली खेलना मना है। अरे अब होली का त्योहार है, होली नहीं खेलेंगे तो क्या पतंग उड़ाएंगे? अरे वो भगवान, सुबह हो गई है। तनिक तुम भी अपनी आँख खोल के अपने घर के दरवाजे को देख लो। कोई रात में आके बहुत अच्छे से सजा के चला गया है। नीलम जल्दी से उठकर अपने घर के दरवाजे को देखती है तो बहुत चिल्लाती है। अरे इस नवाज बेटे की इतनी हिम्मत, क्यों रातों रात मेरे दरवाजे पर ऐसा लिख के चला गया? एक तो होली के दिन वैसे ही इतना काम रहता है, ऊपर से ये काम और बढ़ गया। चलो अब दरवाजे की सफाई करोगे। तुम आदमी लोगों का एक काम होगा, तुम लोग बोतल चढ़ा लेते हो तो तुमको तो होश रहता नहीं। जरूर किसी ने नशे में धुत होकर ऐसा काम किया है। अगर वो मुझे दिख जाएगा ना तो मैं मार मार के उसकी हड्डी तोड़ दूंगी। तभी उसी गांव का रहने वाला बबलू वहाँ पर आ जाता है। अरे क्या हो गया मौजी, काहे को सुबह सुबह अपने दिमाग का दही बना रही हो? क्या तुमको लल्लू भैया ने कुछ सुना दिया है क्या, जब तुम उनको सुना रही हो?
अरे नहीं बबलू भैया, दिमाग तो खराब ये सब देख के हो रहा है। पता नहीं कौन नशे में धुत होकर मेरे दरवाजे पर लिख के चला गया, होली खेलना मना है। अरे मौजी, तुम इसके लिए रल्लू भैया को ज्यादा मत सुनाओ, क्योंकि ये सब तो गांव में सभी के दरवाजे पर लिखा है कि होली मत खेलना। गांव का कोई भी आदमी अगर भाव और दारू के नशे में धुत भी रहेगा तो सबके दरवाजे पर लिखित होली जाएगा। वे सब दरवाजे पर लिखी हुई बातों पर ध्यान नहीं देते और रंग गुलाल लेने बाजार चले जाते हैं। जब ये बाजार से वापस लौटते हैं तो रास्ते में उन्हें वही चुड़ैल मिलती है। घर के दरवाजे पर लिख के आई थी कि होली मत खेलना। उनके हाथों में रंग गुलाल पिचकारी देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। चुड़ैल उनके सामने आती है और उनका गला पकड़कर उन्हें हवा में ऊपर उठा देती है। मैंने तुम लोगों को मना किया था ना, होली खेलना मना है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल हरिया और बिट्टन को मार देती है और वहाँ से अपने ठिकाने पर वापस चली जाती है। थोड़ी ही देर में गांव में शोर हो जाता है कि हरिया और बिट्टन की चौराहे पर मौत हो गई है। गांव वाले हैरान परेशान वहां पर पहुंचते हैं तो उनके ऊपर भी यही लिखा हुआ था, होली खेलना मना है, अगर खेलोगे तो मारे जाओगे। अरे भैया, ये क्या हो रहा है? अब तो गांव के लोग भी मारे जा रहे हैं। हमको तो लगता है अपने गांव में किसी बुरी आत्मा ने अपना कब्जा कर लिया है। हमें जल्दी से पंडित जी के पास चलना चाहिए, वही हमें कुछ न कुछ उपाय जरूर बताएंगे। बात तो तुम सही कह रहे हो भैया। इससे पहले कि चुड़ैल गांव में किसी और को मारे, हमें जल्दी से पंडित जी के पास चलना चाहिए। सभी गांव वाले बिना देर किए गांव के पुजारी के पास पहुंच जाते हैं और अपनी सारी बातें पुजारी जी को बता देते हैं। गांव वालों, तुम सब सही कह रहे हो। अपने गांव के ऊपर बहुत भयानक चुड़ैल का साया है और वह गांव के लोगों को छोड़ेगी नहीं। लेकिन अभी अंधेरा होने में बहुत समय बाकी है। चुड़ैल दिन के उजाले में तो बाहर नहीं आएगी, इसलिए गांव में कोई भी होलिका दहन या फिर होली नहीं खेलेगा जब तक मैं ना बोलूं। इसलिए हमें अंधेरा होने तक चुड़ैल का इंतजार करना पड़ेगा। हम इसके बाद ही होलिका दहन करेंगे। देखते ही देखते शाम हो जाती है, लेकिन कुछ लोग पंडित जी का कहना नहीं मानते और भांग शराब के नशे में धुत होकर गांव के बीचों बीच होली खेलने लगते हैं। तभी चुड़ैल वहां पर आ जाती है और उन लोगों को और उन्हें पकड़कर हवा में ऊपर उठा देती है। मैंने तुम लोगों को मना किया था ना कि होली मत खेलना। मेरे मना करने के बाद भी तुमने होली खेलने की हिम्मत की। अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, गांव में एक एक को मार दूंगी। तभी गांव का पुजारी चुड़ैल के सामने आ जाता है। अरे ओ चुड़ैल, पहले तू बता, तू इन गांव वालों को होली खेलने से क्यों मना कर रही है? इससे पहले भी गांव के लोग हर साल होली खेलते थे, लेकिन तू कौन है जो इस साल गांव के लोगों को होली खेलने से मना कर रही है? अरे वो पुजारी, तूने मुझे पहचाना नहीं। मैं तुम्हारे ही गांव की रहने वाली पूजा हूँ। मैं तो होली का सामान लेने के लिए बाजार गई थी और अपने बच्चों के लिए रंग गुलाल पिचकारी खरीद कर घर वापस आ रही थी, लेकिन इन गांव के लोगों ने भांग और शराब के नशे में धुत होकर अपनी कार से टक्कर देकर मुझे दूर फेंक दिया। मैं गिर के मर गई और मरने के बाद चुड़ैल बन गई। इसलिए जो भी भांग और दारू के नशे में धुत होकर होली खेलेगा, मैं उसे मार डालूंगी। अरे पूजा, इन लोगों ने नशे में धुत होकर तुझे मार कर बहुत गलत किया, लेकिन सारे गांव वालों को मार कर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए इन गांव वालों को माफ कर दो और हम वादा करते हैं कि हम भांग और दारू के नशे में धुत होकर कभी होली नहीं खेलेंगे। सभी गांव वाले चुड़ैल से वादा करते हैं कि वो नशे में धुत होकर होली नहीं खेलते हैं, तो चुड़ैल भी खुश हो जाती है और किसी गांव वालों को नहीं मारती है।
मेल भी अपने बच्चों और पति के साथ होली खेलकर हमेशा हमेशा के लिए गांव को छोड़कर चली जाती है और दोबारा वापस कभी नहीं